जय श्री राम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का माइनक्राफ्ट की एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं 100 डेज सर्वाइव इन हार्डकोर। हम इसे थोड़ा सा अलग खेलने वाले हैं, मतलब कि फर्स्ट गोल सेट करेंगे 100 डेज़ का, और जैसे ही 100 डेज़ कंप्लीट होता है वैसे हम सेट करेंगे 200 डेज़ का गोल। मतलब कि हमें देखना है कि हम हाईएस्ट कितने दिन तक सर्वाइव कर पाते हैं इस वर्ल्ड में। और भाई हम इसे एक सर्वाइवल सीरीज़ की तरह खेलेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम इस वर्ल्ड में सब कुछ करेंगे जैसे हम सर्वाइवल सीरीज़ में करते हैं। बिल्डिंग हो गया, एंडर ड्रैगन डिफीट करना हो गया, फिर एडवेंचर हो गया, वर्ल्ड में स्ट्रक्चर घूमना, सब कुछ। और जो हम उसमें नहीं करते हैं वो भी, मतलब ऐसे ऐसे बिल्ड्स आगे जाकर हम इसमें बनाने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलते हैं जल्दी से, तो स्टार्ट करते हैं इस हार्डकोर की जर्नी को। और जाओ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ठोक दो भाई, अपनी चप्पलें निकालो, घर में बैठो, जो हाथ में मिले मार दो सब्सक्राइबर बटन पे, लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई स्पॉन तो हमें जितना घटिया मिल सकता था उतना घटिया स्पॉन मिला है, बट इस हार्डकोर की जर्नी को एक अच्छा स्टार्ट देना ये तो हमारा काम है। तो चलते हैं जल्दी से और बेसिक टूल क्राफ्ट करते हैं, जो कि स्टोन के ही बनेंगे, डायमंड के तो बन नहीं सकते क्योंकि ये तो स्टार्ट है। क्या बोलता हूँ मैं कभी कभी। तो फाइनली गाइज हमारे स्टोन के टूल्स बनकर रेडी है। और एक मैंने मोड ऐड किया था इसमें, जो कि था कि अगर हम कोई वुड या फिर ट्री माइन कर रहे हैं, ट्री का सबसे नीचे का जो ब्लॉक है अगर हम माइन करते हैं तो पूरा ट्री अपने आप ही टूट के गिर जाएगा। ऐसा मैंने मोड डाला था कि थोड़ी सी मदद होगी इस हार्डकोर में खेलने के लिए, पर पता नहीं क्यों वो मोड काम ही नहीं कर रहा है। जैसे ये देखो, शुगर के नीचे से तोड़ा वो पूरा टूट गया, वैसे ही मैंने एक मोड ट्री के लिए डाला था, पर अब वो काम नहीं कर रहा है, मजदूरी बढ़ने वाली है। तो चलते हैं जल्दी से। बेसिक टूल तो क्राफ्ट हो चुके हैं, अभी मुझे चाहिए खाना और एक अच्छी सी केव कि मैं एटलीस्ट अपना आयरन आर्मर तो बना सकूँ, क्योंकि हार्डकोर है तो थोड़ा सा इज्जत में तो रहना पड़ेगा, वरना भाई जॉम्बी वॉम्बी तो भाई बहुत मारते हैं ऐसे अगर बिना आर्मर के हो आप तो जल्दी से फूड इकट्ठा करते हैं ठीक ठाक, काफ़ी सारा जैसे बोलोगे, और फिर एक अच्छी सी केव ढूंढते हैं। मैं तो केव बोल रहा था, ये तो भाई रवीनी मिल गई पूरी मुझे। अभी मैं सोच रहा हूँ भाई जितना हो सके उतना आयरन यहाँ से निकालूँ, और उतना ही आयरन जितना मुझे चाहिए। लालच के चक्कर में मरना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। तो भाई सीधी तरह से जाएंगे अंदर। अब मुझे चाहिए 30 to 34 आयरन, ऐसे कुछ उतना निकालेंगे और शराफत से यहाँ से निकलेंगे हम दबे पाँव। और मुझे कोई मॉब्स नीचे दिख नहीं रहे हैं, तो 2 आयरन तो मुझे मिले हैं, इनको स्मेल्ट करते हैं, एक शील्ड बनाते हैं इज्जत से, क्योंकि स्केलेटन बहुत बुरा मारते हैं। तो उस हिसाब से एक शील्ड बना के फिर निकलते हैं केओ में आयरन इकट्ठा करने के लिए। फाइनल गाइज हमारा आयरन आर्मर कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। और अब हम जा रहे हैं एक विलेज की तलाश में, क्योंकि हमें कुछ मजदूर, मतलब कैसे बताओ कि मैं विलेजर से मजदूरी करवाता हूँ। मतलब कि गाइज हमें विलेज में से गोलम से बातचीत करनी है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है और हमें भी पावरफुल बनना है, क्योंकि इस हार्डकोर में हमें आगे जाकर बहुत कुछ करना है। तो समझ रहे हो ना हमें क्यों जाना है विलेज में। तो चलते हैं जल्दी से और एक अच्छा सा विलेज ढूंढते हैं कि हम गोलम से मिल पाए, समझ रहे हो, गोलम से। तो चलो चलते हैं जल्दी से। तो फाइनली गाइज मुझे एक विलेज मिल चुका है, छोटा सा ही सही पर विलेज तो है, और इसमें गोलम भी है, और गोलम से मेरी बातचीत हो चुकी है। तो भाई अब चलते हैं। और उसने मुझे काम दिया कि अगर मैं इस विलेजर को बचा लेता हूँ तो वो मुझे ट्रेनिंग देगा। अगर मैं इसको मार लूँ ज़ॉम्बी को और इस विलेजर को बचा लूँ तो वो समझ लेगा कि मैं उससे ट्रेनिंग लेने के काबिल हूँ। और मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि मैं विलेजर को क्यों बचा रहा हूँ, तो बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो अब चलते हैं जल्दी से और इस विलेज में से खाना वाना निकालते हैं भाई। मतलब कि समझ लो आप, ठिकाने लगाना है हमें उन्हें, क्योंकि वो मरे ना। और फिर उसके बाद हम बाकी का काम स्टार्ट करेंगे और एक घर चुनते हैं जिसमें हम रह सके, कब्जा करते हैं। चलते हैं जल्दी से। फाइनली गाइज हमारे 2 मज़दूर हमने कैप्चर कर लिए हैं। एक मज़दूर से हम अभी फॉर्चून 3 की बुक निकालने वाले हैं, क्योंकि हम जाने वाले हैं डायमंड माइन के लिए। अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गोलम इस विलेज की रखवाली करता था उसे हमने मार दिया है।
और अभी जो गोलम इस विलेज में है वो हमारी बात सुनता है, क्योंकि मैं उसे एक फूल देता हूँ जो वो जाके पता नहीं किसे देता है। तो अभी भाई हमें निकालनी है फॉर्चून 3। अभी हमें मज़दूरी करनी है, उसके बाद हम इनसे मज़दूरी करवा सकते हैं। तो चलते हैं जल्दी से और एक फॉर्चून 3 की बुक निकालते हैं मस्त, और उसके बाद चलते हैं हम डायमंड माइन के लिए। अरे बस कर भाई। और ले भाई हो गया, फॉर्चून 2 निकल गई भाई, फॉर्चून 2। उस दीदी का गुस्सा देखकर शायद से विलेजर भी डर गया। चलो भाई मस्त सोए, अभी चलते हैं भाई। अभी मुझे देखो एक विलेजर मेरे पास और है, मज़दूर एक और है मेरे पास, तो उससे भाई मुझे उसे फ्लेचिंग टेबल की जॉब देनी पड़ेगी। उससे मुझे चाहिए कितने कितने एमरेड चाहिए मुझे, 12 में दे रहा था ना शायद से वो, मतलब फॉर्चून 2 दे रहा है। तो ऐसा करके 2 बुक मुझे निकालनी है, और मुझे एनविल भी चाहिए ही होगा। मेरे पास उतने इनफ आयरन हालत तो नहीं लग रही है। 16 और 7 मतलब मेरे पास 23 आयरन है शायद से। मुझे 8 आयरन मतलब 8 आयरन तो और चाहिए ही होगा। तो भाई उतना तो नहीं है जितना मुझे चाहिए, पर सबसे पहले चलते हैं ग्रेवल यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि मुझे फ्लिंट चाहिए। फ्लिंट से फ्लिचिंग टेबल बनेगा, फ्लिचिंग टेबल हम उसे देंगे, जॉब वो जॉब लेगा, और वो जॉब लेने के बाद फिर मतलब आपको पता ही है, जॉब लेने के बाद मैं उसे ट्रीट करूँगा, ट्रीट करने के बाद एमरल्ड आएंगे, एमरल्ड आने के बाद मैं फॉर्चून 2 निकालूंगा, फॉर्चून 2 और फिर से एक फॉर्चून 2, फिर आएगी फॉर्चून 3, और उसके बाद फिर हम जाएंगे डायमंड माइन के लिए। मुझे भी नहीं पता है मैंने इस बात को इतना लंबा क्यों खींचा, जब आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसी बात पे जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप मुझे चाटा तो मार नहीं सकते आके। तो इसी बात पे आप सब्सक्राइब का जो बटन है मेरे चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे, उस पर एक चाटा मार दो। कि ऐसी बातें सुनने के बाद जो गुस्सा आपको आ रहा है अभी, वो मुझ पे तो उतार नहीं सकते। तो सब्सक्राइबर का जो बटन है और लाइक का जो बटन है, दबा के मारो उसे, दबा के, जितना गुस्सा आ रहा है। और लास्ट में याद रखना कि लाइक का बटन सफ़ेद हो जाना चाहिए, और सब्सक्राइब का बटन जो था पहले लाल, वो लाल नहीं रहना चाहिए। जब तक आप गुस्सा उतार के आते हो तब तक मैं जाता हूँ ए फॉर्चून, और मैं एनविल लेकर आता हूँ। तो फाइनली गाइज ये हो गए फॉर्चून 3, और उसके बाद पिकेक्स डालेंगे ऐसे। ये हो गई फॉर्चून 3 की पिकेक्स, क्योंकि भाई मैं बता नहीं सकता इस फॉर्चून 3 को लेने के लिए और एनविल बनाने के लिए मैं कहाँ कहाँ चढ़ा हूँ और किस किस को मैंने मारा है। तो वो सब तो छोड़ो, अभी चलते हैं हम माइन पे, और हमें 32 डायमंड लगेंगे हमारे पूरे आर्मर और टूल्स के लिए। तो चलते हैं जल्दी से, और अभी हम इसी हाउस में से नीचे माइन करके जाने वाले हैं। हमें जाना है -50-58 के आसपास, जहाँ पर हम डायमंड माइन कर सकते हैं, और हमारे पास फॉर्चून 3 है। उस हिसाब से हमें जल्द से जल्द डायमंड मिलने चाहिए अगले आधे घंटे में। तो चलते हैं जल्दी से, क्योंकि फॉर्चून 3 निकालने में भी मेरे लगभग 1 घंटे के आसपास का टाइम जा चुका है। फॉर्चून 3 निकालना, फिर एनुअल लाना, फिर उसे कंबाइन करना, फिर अपने पिकेक्स में लगाना, तो इस हिसाब से भाई आधे घंटे में तो हो ही जाना चाहिए। तो चलते हैं जल्दी से, थोड़ा बहुत खाना वाना ले लेते हैं साथ में, और यहीं से नीचे डिप करके चलते हैं सीधा डायमंड माइन के लिए। और ये नल्ला मरेगा कभी, यही नहीं समझ में आ रहा। मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और कभी भी सो जाता है। फाइनली गाइज मैं इनफ डायमंड्स लेकर आ चुका हूँ। एक तो ज़्यादा डायमंड है मेरे पास, 33 डायमंड, मुझे चाहिए थे 32 डायमंड, बट भाई काफ़ी जल्दी मिल गए। पहले तो एक एक डायमंड की वेन मिल रही थी, बाद में भाई एक 4 डायमंड की मिली, एक तो लगभग 7 डायमंड की मिल गई, 7 डायमंड की। तो उसमें मेरा काम हो गया, और ये बन गया हमारा आर्मर, ये सॉर्ड, उसके बाद बनेगी एक्स, फिर बनेगी पिकैक्स, एक शवल लगे हाथ बना ही ले सकते हैं, पर छोड़ो बाद में देखेंगे। अभी डायमंड के पूरे आर्मर और टूल्स बनकर रेडी है। अभी चलते हैं, और इसके बाद हम अपने हाउस बिल्डिंग के लिए मटेरियल इकट्ठा करने जाने वाले हैं। तो चलते हैं जल्दी से, आर्मर को एक्सचेंज करते हैं। ये शील्ड सर में कहाँ घुस रही है भाई, ये अलग ही है। चलो अपने आर्मर को एक्सचेंज करते हैं विथ डायमंड आर्मर।
यानी शील्ड, बूट्स, पैंट और ये हेलमेट। तो मैं फुल्ली रेडी हूँ भाई अभी डायमंड के आर्मर वार्मर में। अभी हम जाने वाले हैं मटेरियल इकट्ठा करने के लिए जो कि हमें हाउस बिल्डिंग में काम आएगा। तो चलते हैं जल्दी से। और कितने दिन हो चुके हैं ये मुझे भी नहीं पता है, हम एंड में जाकर वो सब चेक करेंगे। बट अभी के लिए हम अपने हाउस बिल्ड के लिए मटेरियल जो भी चाहिए सब इकट्ठा कर कर आते हैं और आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। तब तक के लिए आप सब लोग जाओ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज़ 10 के सब्सक्राइबर्स करने हैं भाई, जल्दी से तो कर दो और लाइक भी कर देना। मैं आता हूँ 2 मिनट में। तो फाइनली गाइस मैंने भाई वो जो मोड हमने लगाया था ना इसमें वो वर्क करता है। बस आपको वुड जो है वो नीचे बैठ कर तोड़ना होता है, हम खड़े होकर तोड़ रहे थे। वो थोड़ा सा अलग था और मुझे स्टार्टिंग में समझ में ही नहीं आया, पर जब मुझे समझ में आया तो हाउस के लिए जो भी वुड चाहिए था वो बहुत जल्दी ले आया। मैंने अपने डायमंड के आर्मर को अंदर रख दिया कि वो टूटे ना, वैसे मुझे कौन ही मार सकता है वर्ल्ड में। और अपने हाउस के लिए पूरा सामान इकट्ठा हो चुका है, हाउस के पिलर तक मैंने बना दिए हैं। अभी मैं कुछ चीज़ें लेने के लिए आया था घर पे, वो मैंने ले ली है। और एक्स्ट्रा ये व्लॉग ले लेते हैं, ये मुझे इंटीरियर के लिए काम आने वाला है। अभी चलते हैं, देखो यहाँ हमारा हाउस बनने वाला है जो कि ठीक ठाक बड़ा होगा और अच्छा भी होगा, ये देखो। और इसके पिलर मैंने बना दिए, अब हम इसके ऊपर की छत जो है वो बना रहे हैं। तो चलते हैं जल्दी से और जल्दी जल्दी अपने हाउस को भी कंप्लीट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो अंदर जाने का रास्ता बनाते हैं। और यहाँ पे लगे कितने, 3, यहाँ पे 4 लगेंगे, उसके बाद यहाँ पे लगेंगे 5 और यहाँ पे मुझे इसको तोड़ना है। और उसके बाद यहाँ और इसके बाद यहाँ एक, अरे ये गलत लग गया यार। हाँ अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या हुआ, शिट। तो गाइज ऐसे मोड काम करता है, वो देख लीजिए, मैंने आपको दिखाया नहीं था ना। और शायद उस मोड के चक्कर में और मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। चलो भाई लग जाते हैं काम पे। फाइनली गाइस क्या तुम रेडी हो हाउस को देखने के लिए? पूरा कंप्लीट हो चुका है और भाई बहुत बढ़िया दिख रहा है। और भाई यहाँ साइड में ध्यान मत दो ज़्यादा, ये देखो भाई। हाँ हाँ सही सोच रहे हो आप, मैंने वहाँ का उखाड़ के यहाँ लगा दिया, मुझे वो अच्छा लग रहा था, मैंने वो यहाँ लगा दिया, बस छोड़ो। और भाई हाउस देखो बहुत बढ़िया बना है, जितना मटेरियल मेरे पास था उतने में मैंने जितना था सब लगा दिया। और यहाँ पे एक घोड़ा भी बांध दिया 2 साइड में भाई, अच्छे से भाई तालाब वाला बना दिया। घर बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। इंटीरियर भी मतलब ऊपर का जो रूम है उसका कंप्लीट हो चुका है और नीचे का बाकी है अभी। तो गाइज़ ये था अपना हाउस, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई देखते हैं कि हमें कितने दिन हो चुके हैं इस वर्ल्ड में सरवाइव करके। तो गाइज़ हमें 27 डेज़ हुए हैं इस वर्ल्ड में आकर, हमने अपना हाउस और अपना डायमंड आर्मर बना लिया है। और इस वर्ल्ड में हमने ग्राइंड भाई बहुत जल्दी कर लिया, हमने अपना हाउस बना लिया, डायमंड आर्मर हो चुका है। और 27 डेज़ मतलब कि हमें 73 डेज़ और बचे हैं हमारे फर्स्ट गोल को कंप्लीट करने में, जो कि 100 डेज़ सर्वाइव करना। तो भाई मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय। सब्सक्राइब लाइक ठोक दो, 10 के सब्सक्राइबर जल्दी से हिट करने हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी आगे हमें इस वर्ल्ड में खेलना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय।